मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आवास सभागार में पूरे करेंगे शासकीय कार्य। दोपहर 2 बजे तक निपटाएंगे शासकीय कार्य। अधिकारियों के साथ करेंगे वार्ता। सीएम धामी शाम 4:30 बजे पहुंचेंगे सचिवालय। सचिवालय में पशुपालन, मत्स्य विभाग, दुग्ध विकास और गन्ना विभाग की लेंगे समीक्षा बैठक। सशक्त उत्तराखंड 2025 की होगी समीक्षा। सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में करेंगे विभागों द्वारा तैयार रोड मैप की समीक्षा। सचिवालय में शाम 5 बजे शुरू होने वाली बैठक में करेंगे समीक्षा। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल में स्वास्थ्य मंत्री विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक। जिलाधिकारी समेत कई विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। देहरादून के क्लेम टाउन थाना क्षेत्र के टर्नर रोड स्थित एक घर में मिले पति पत्नी के 3 दिन पुराने शवों के बीच में लेटा था दंपति का नवजात बच्चा। उत्तराखंड में सूरज की तपिश से छुड़ाए लोगों के पसीने। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी का दौर जारी। तापमान सामान्य से 5-6 डिग्री ऊपर किया गया रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रुक करेंगे खबरों का। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस की दिग्गज नेता स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हल्द्वानी में किया गया, जिसमें उत्तराखंड के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कांग्रेस और बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए, जहां पर हल्द्वानी की जनता भी मौजूद रही। साथ ही सभी ने स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके द्वारा हल्द्वानी व पूरे उत्तराखंड राज्य के किए गए कार्यों को याद किया है। भगत सिंह कोश्यारी ने स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश को बोल्ड लेडी कहा, तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अजात शत्रु और हरीश रावत ने एक कुशल लीडर कहा है। ऐसे में सभी नेताओं ने इंदिरा हृदयेश द्वारा किए गए कार्यों को याद किया और अपने साथ बिताए हुए पलों को साझा किया है। वहीं कांग्रेस के हल्द्वानी से विधायक और स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के पुत्र सुमित हृदयेश ने कहा कि आज भी इंदिरा हृदयेश की कमी उनको और पूरे शहर को खलती है। इंदिरा को याद करने को दिग्गजों का जमावड़ा उमड़ा और ये तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, तमाम दिग्गजों का जमावड़ा यहां पर मौजूद रहा। उनके सुपुत्र भाई सुमित का बहुत आभारी हूँ और मैं कृतज्ञ हूँ कि सुमित ने मुझे याद किया और इस बहाने मुझे इंदिरा जी के साथ बहुत लंबा, जब वो एमएलसी का चुनाव लड़ती थी हम उनके विरोध में काम करते थे। जब मैं विधान परिषद में था वो विपक्ष में थी, मैं पक्ष में था। ऐसे ही हम जब विधानसभा में गए मैं पक्ष में था, वो विपक्ष में थे, लेकिन ये कभी ऐसा नहीं लगा उनके साथ कि हम पक्ष और विपक्ष में हैं। एक प्रकार से हमारा उनका संबंध न केवल भाईचारे का था बल्कि उससे भी आगे बढ़ करके था। पिताजी भी उनके सहयोगी रहे और अब मैं भी उनके साथ सहयोगी रहा। एक विजनरी पर्सनालिटी के रूप में मैं उनको देखता हूँ और स्पष्टवादी थी, ज्ञान की भंडार थी और उनका अनुभव किसी की बराबरी नहीं कर सकता। पहला शख्स मैंने देखा था अपने जीवन में जो हाउस में, सदन में ये कहता था कि सदन केवल परंपराओं और से नहीं चलता, ना ही केवल नियम से चलता है, सदन परंपरा और नियम से चलता है। ये बात को बार बार कहती थी और उसको स्थापित भी करती थी और स्पष्टवादी थी। आप हल्द्वानी का पुराना स्वरूप देखिए और इंदिरा जी के मंत्री बनने का हल्द्वानी देखिए, जमीन और आसमान का फर्क है। ये एक विजनरी व्यक्तित्व का परिचायक है। आज अच्छा लगता अगर गोलापार में उनका सपना पूरा हुआ होता। के साथ बहुत संघर्षपूर्ण यादें रही, मिल करके संघर्ष किया। 2000 में मिल करके वो लीडर अपोजिशन थी, मैं पीसीसी प्रेसिडेंट था और एक विधायक थे। एक विधायक से
सरकार बनाने तक की यात्रा में हम साथ साथ चले और उसके बाद के क्रम में 2012 से निरंतर हमने प्रचार अभियान साथ साथ चलाया और फिर सरकार में साथ में काम किया। वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व थी, एक समर्पित व्यक्तित्व थी और बड़ी दृढ़ व्यक्ति थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। दीपक, क्या कुछ जानकारी है? उत्तराखंड में आज हल्द्वानी में दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई इंदिरा हृदयेश की। कौन कौन लोग मौजूद रहे, क्या कुछ रहा इस कार्यक्रम में? बताना चाहूँगा जिस प्रकार से इंदिरा हृदयेश जी का अतिथि पुण्यतिथि मनाई गई, जिसको लेकर तमाम राजनीति दल यहाँ पे पहुंचे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। मैं बताना चाहूँगा भगत सिंह कोश्यारी भी यहाँ पे पहुंचे, यशपाल आर्य जी पहुंचे, करण मेहरा जी पहुंचे, जी हरी धामी जी यहाँ पे पहुंचे। लगातार जो दिग्गज नेता वो तमाम यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि दी। बिल्कुल, कौन कौन लोग इस जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया था, कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए? क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों ही यहाँ पर शामिल हुए। और अगर इंदिरा हृदयेश की बात करें तो कहते हैं उनका तालमेल जो है वो पक्ष विपक्ष दोनों के साथ सामान्य था। जी मैं बता रहा हूँ जिस प्रकार से यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी जी भी यहाँ पर पहुंचे, जो पूर्व राज्यपाल थे उनका वो भी आए थे। तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता भी यहाँ पर पहुंचे, कांग्रेस के भी दिग्गज नेता। उन्होंने माननीय इंदिरा हृदयेश की द्वितीय पुण्यतिथि में श्रद्धांजलि दी। उसके बाद जो उनके जो विकास कार्य थे उनको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने जो बात करी, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से इंदिरा हृदयेश विकास की देवी मानी जाती है, जिसको लेकर तमाम लोगों में उनके लिए भजी। अगर हम सुमित हृदयेश की बात करें तो उनका क्या कुछ कहना रहा आज कार्यक्रम में, उन्होंने क्या कुछ कहा है अपनी मां के लिए? मैं बताना चाहूँगा सुमित हृदयेश जी का साफ तौर पर यही कहना रहा कि सुमित जिस प्रकार मेरी मां ने जो कार्य किए, जो विकास कार्य लगातार हमने किए, लेकिन अब जिस प्रकार से जो कांग्रेस हो या बीजेपी हो आज यहाँ पे जो आए, इन्होंने जिस प्रकार से मेरी माता जी को श्रद्धांजलि दी है, जिसको लेके जी आम जनमानस के भी कुछ लोग यहाँ पर दीपक मौजूद रहे हैं, जैसे कि खबर में था कि आम जनमानस भी यहाँ पर कुछ लोग जो थे वो सम्मिलित हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका हल्द्वानी की जनता से जो लगाव, जो प्रेम रहा, या हल्द्वानी की अगर हम तस्वीर की बात करें तो कहते हैं कि जब से उन्होंने हल्द्वानी की कमान संभाली तो उन्होंने उसकी तस्वीर को बदला है। तो ऐसे में जनता की तरफ से भी क्या कुछ प्रतिक्रियाएँ आई हैं? तो वहीं जनता का साफ तौर पर ये कहता है कि जो इंदिरा हृदयेश जी वो विकास की देवी थी, जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे काम किए विकास कार्यों को लेकर, चाहे विकास कार्यों को लेकर हो चाहे तमाम जो हल्द्वानी में जो भी जितने भी कार्य हुए इंदिरा हृदयेश जी द्वारा कराए गए, जिस प्रकार से आज की स्थिति है कहीं ना कहीं देखने लायक है। क्योंकि जिस प्रकार से इंदिरा हृदयेश ने जो कार्य किए थे हल्द्वानी के लिए, अब वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर जो लोगों जो उनकी जो भावनाएं थी वो साफ तौर पर देखने को मिली, और अभी भी हल्द्वानी वासियों को उनकी कमी खलती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि इंदिरा हृदयेश की पुण्यतिथि पर यहाँ पर तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के भी सम्मिलित हुए और कई लोगों की इस पर प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इंदिरा हृदयेश जो है नेता प्रतिपक्ष थी और उत्तराखंड में सूरज की तपिश ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मंगलवार को यहां तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया गया। वहीं पहाड़ में कुछ स्थानों पर शाम को हुई वर्षा की फुहारों ने राहत पहुंचाई। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून समेत 6 जनपदों में आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र बौछारें पड़ने का अनुमान है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विक्रम सिंह ने बताया कि बुधवार को जनपद देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत कई इलाकों में आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र बौछारें पड़ने की आशंका है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तारीख को और 15 तारीख को बात करें तो इसमें एक्टिविटी बढ़ने वाली है। 15 तारीख को आप देखेंगे कि अनेक जगहों में रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ जो झक्कड़ है या स्क्वाल जिसको बोलते हैं, जिसकी गति की जो है 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग में वो जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है। कल को जो है विशेषकर जो हमारे मैदानी क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर या फिर उनसे जो लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है देहरादून, पौड़ी,
या इसी तरह जो आपका नैनीताल और चंपावत डिस्ट्रिक्ट है। तो इनमें आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर 14 तारीख को जो स्क्वाल है उसकी गति जो है 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग में वो करीब करीब जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी जा सकती है। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल में स्वास्थ्य मंत्री व स्थानीय विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई और बैठक में जिलाधिकारी पौड़ी, सीडीओ पौड़ी, एनआईटी उत्तराखंड के निदेशक, मेडिकल कॉलेज प्रचारक समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सिंचाई विभाग के जीवीके जल विद्युत परियोजना को अस्थायी तौर पर मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटन के लिए श्रीनगर में मौजूद युकाडा की भूमि को एनआईटी श्रीनगर को आवंटित करने के लिए बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिनको लेकर एनआईटी उत्तराखंड समेत अन्य संस्थानों का विस्तार हो सके। वहीं इस दौरान ऋषिकेश खंडप्रयाग रेलवे परियोजना से प्रभावित स्वीट वासियों के लिए पुनर्विस्थापन पूर्व स्वीकृत धनराशि के उपयोग को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अब आप लोग हमारी मीटिंग में हाँ कह देते हो और फिर मामला क्या हो वैसी की ओर से चले जाते हैं। एक हमारे माननीय चिकित्सा सचिवालय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आज की एक मुख्य बैठक में हमारे रेगुलर फैकल्टी मेंबर्स हो, चाहे हमारे इक्विपमेंट्स हो, चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम लगातार जो है अग्रसर हो रहे हैं और हम लोग एक ऐसी स्थिति में हैं। हम लोगों की बहुत डिमांड थी कि हमारा एक परिवार से ये होना चाहिए या नौकरी होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए। उन्हें अपनी अपनी बातें रखी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से जो आज निर्देश दिए गए थे, इसमें आयुक्त महोदय और विभिन्न विभाग भी मौजूद थे। तो इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लेकर डायरेक्शंस दिए गए थे। जैसे अगर हम बात करें तो एनआईटी के एक्सपांशन को लेकर, एनआईटी के कुछ पर्टिकुलर लैंड पार्सल्स को लेकर था। सिमिलरली जो नर्सिंग कॉलेज बनना है मेडिकल कॉलेज के साथ में, तो उसके लिए जो लैंड दी जानी है, तो इस तरीके के डिफरेंट इश्यूज से आपका रेलवे के भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको भी क्लियर किया जाना था। नगर निगम के कई सारे जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उसको लेकर भी डायरेक्शंस दिए गए थे। तो हम लोग माननीय मंत्री जी के जो निर्देश हैं उसके क्रम में तेज़ी से प्रोग्रेस के लिए ट्राई करेंगे। दून पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले अभियुक्त सोनू उर्फ कमल गुप्ता को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पीड़ित रविंद्र सिंह और प्रदीप कुमारी ने एटीएम ठगी की पुलिस से लिखित शिकायत की थी और एक साथ 2 लोगों के साथ एटीएम कार्ड ठगी की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। सोनू को गिरफ्तार किया गया है। एसपी क्राइम सर्वेश पवार ने ठगी का खुलासा करते हुए बताया कि 2 ठगी की घटनाएं शहर कोतवाली के घंटाघर के पास हुई थी, जहां पर कमल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। सोनू एटीएम मशीन के पास खड़ा होकर जिन लोगों को एटीएम कार्ड चलाने में दिक्कत होती थी उनकी मदद के बहाने ठगी करता था। करीबन 40 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। इसमें पुलिस स्तर से जो भी वैधानिक कार्रवाई की जानी है किया जा चुका है। जो अभियुक्त गण है उनको हर केस में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और जहाँ तक महापंचायत की बात है, इससे जो है क्षेत्र में एक संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। इसके लिए कल जिलाधिकारी उत्तरकाशी और पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के द्वारा वहाँ एक सौहार्द वाला दोनों ही पक्षों के लोगों को बुला के गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें सबने सहमति व्यक्त की कि यहाँ का अमन चैन बना रहना चाहिए। किसी तरह का कोई अव्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर को हानि नहीं पहुंचना चाहिए। देहरादून के क्लेमटाउन थाना क्षेत्र के टर्नर रोड स्थित एक घर में पति पत्नी के करीब 3 दिन पुराने शव मिले हैं। शवों के बीच में दंपति का नवजात बच्चा लेटा था। उसे दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार नागल सहारनपुर निवासी कासिफ देहरादून में टर्नर रोड पर किराए के मकान में पत्नी अनम के साथ रहता था और उसकी अनम के साथ 1 साल पहले दूसरी शादी हुई थी। पहली पत्नी गांव में रहती थी। दून के ही एक निजी अस्पताल में बेटे को जन्म देने के बाद अनम 8 जून को कमरे पर लौटी थी। कासिफ पहली पत्नी से रोजाना बात करता था और 10 जून के बाद से उसने कॉल नहीं की। चिंता होने पर मंगलवार को दूसरी पत्नी दून पहुंची। दरवाजा बंद था, कमरे से दुर्गंध आ रही थी। अनहोनी की आशंका पर महिला ने एक रिश्तेदार को मौके पर बुलाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो दंपति की सड़ी गली लाश मिली और दोनों शवों के बीच 5 दिन का नवजात बेसुध लेटा था। पुलिस ने बच्चे को तत्काल दून अस्पताल पहुंचाया है।
आपको बता दें कि इस घटना पर फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, जहां पर दूध में सड़ी गली लाश मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट हुआ और प्रशासन द्वारा लगातार इस पर जानकारी जुटाई जा रही है। आपको बता दें कि 5 दिन का एक नवजात शिशु भी मिला है। दंपति के बीच में जीवित मिला नवजात, जिसे नून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में गोडसे पर दिए बयान पर सियासी घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा। सूर्य की बढ़ती तपिश के साथ ही राज्य में राजनीति का पारा भी हाई होता जा रहा है। आलम यह है कि बयान भले ही त्रिवेंद्र ने यूपी में दिया, लेकिन उनका ये बयान जंगलों में लगी आग से भी तेज फैल गया है। कांग्रेस पूरे उत्तराखंड में त्रिवेंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। जगह जगह पर त्रिवेंद्र के पुतले फूके जा रहे हैं, त्रिवेंद्र मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। प्रदेश के गर्माती सियासी माहौल के बीच त्रिवेंद्र यूपी से देहरादून की ट्रेन पकड़कर अपने आवास तो पहुंच गए। यहां पहुंचते ही त्रिवेंद्र का उनके समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत भी किया। साथ ही उनके बयान की भाजपा के नेता भी सराहना कर रहे हैं। त्रिवेंद्र के देवभूमि में कदम रखते ही कांग्रेस का पारा भी जून की तपती गर्मी में और बढ़ गया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने 40 डिग्री तापमान की परवाह किए बिना त्रिवेंद्र के आवास के घेराव का कार्यक्रम बनाया। हालांकि कांग्रेसियों को त्रिवेंद्र के घर जाने से पहले ही पुलिस ने रोक लिया, लेकिन इस सियासी बवाल को तब और आग लगी जब त्रिवेंद्र ने यह कह दिया कि महात्मा गांधी के असली हत्यारे कांग्रेसी ही हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में नाथूराम गोडसे के देशभक्त बताए जाने वाले बयान पर सियासी घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सूर्य की बढ़ती तपिश के साथ ही राज्य में राजनीति का सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है। आलम ये है कि बयान भले ही त्रिवेंद्र ने यूपी में दिया हो, लेकिन उनका ये बयान जंगलों में लगी आग से भी तेज फैल गया। कांग्रेस पूरे उत्तराखंड में त्रिवेंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। जगह जगह त्रिवेंद्र के पुतले फूके जा रहे हैं, त्रिवेंद्र मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। प्रदेश के गर्माते सियासी माहौल के बीच त्रिवेंद्र यूपी से देहरादून की ट्रेन पकड़ करके अपने आवास पहुंच गए। यहां पहुंचते ही त्रिवेंद्र का उनके समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं त्रिवेंद्र ने यहां आकर के भी अपने बयान पर कायम रहने की बात कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि महात्मा गांधी के असली हत्यारे कांग्रेसी ही हैं और कांग्रेसियों ने हमेशा महात्मा गांधी के विचारों की हत्या की है। गांधी का जो अर्थशास्त्र है उसमें खादी का एक बड़ा योगदान उन्होंने माना है। तो इन्होंने सब चीज़ों को छोड़ दिया। कभी इन्होंने किसी कार्यकर्ता को, महिला कार्यकर्ता को तंदूर में भून दिया, तब इन्होंने उसको जलाया। फिर इन्होंने बोफोर्स का घोटाला किया, तब इन्होंने किया। 1962 में देश के एक टुकड़ा और करके और चाइना के कब्जे में चला गया, तब इन्होंने देश की हत्या करी। तो कांग्रेस तो गांधी जी की बार बार हत्या कर रही है, बार बार हत्या कर रही है। इसलिए गांधी जी के बारे में बोलने का कांग्रेस का अधिकार खत्म हो गया है। पार्टी की नज़र में आने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे, शर्म आनी चाहिए। क्यों स्पेशल कोर्ट लगी लाल किले में? और उसमें गॉडसे ने कहा कि 32 साल तक गांधी मुझे तंग करते रहे, क्योंकि गांधी ने सत्याग्रह चलाया, गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, गांधी ने खादी ग्रामोद्योग का काम शुरू करा, और गांधी ने राजस्थान में जहाँ गोली प्रथा का विरोध किया, उत्तराखंड में उन्होंने नैक प्रथा का विरोध किया। तो जो गांधी की जड़ें चंपारण से लेके उत्तराखंड के कौसानी से लेके रानीखेत से लेके विभिन्न स्थानों में जहां उनकी पहुंच रही है, जब सड़कें नहीं थी और उस समय वो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उस गांधी को गाली देने वाले लोग जो आराम परस्त लोग हैं, उनका हम विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। वहीं त्रिवेंद्र के देवभूमि में कदम रखते ही कांग्रेस का पारा भी जून की तपती गर्मी में और बढ़ गया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने 40 डिग्री तापमान की परवाह किए बिना ही त्रिवेंद्र के आवास के घेराव का कार्यक्रम बनाया। हालांकि कांग्रेसियों को त्रिवेंद्र के घर जाने से पहले ही पुलिस ने रोक लिया, लेकिन इस सियासी बवाल को तब और आग लग गई जब त्रिवेंद्र के इस बयान का केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी समर्थन कर दिया, जिसके बाद कांग्रेसियों ने अजय भट्ट के इस्तीफे की मांग की है। लीडर ने जो कहा है अपनी जगह उन्होंने किसी मत के आधार पर कहा है,
किसी सोच के आधार पर कहा है, प्रमाणों के आधार पर कहा है। और जो कांग्रेस के लोग, हमारे मित्र लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं, वो पूरे केस की स्टडी कर ले, पूरे केस की स्टडी कर ले। अगर कहीं जो केस चला था उसमें कहीं उनका नाम आ गया हो तो तब फिर बात करें। तथ्यात्मक बातें जब आती हैं स्टडी करने के बाद बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। केस दो प्रकार के होते हैं, एक में कन्विक्शन होता है, जेल में जाते हैं, एक में एक्विटल होता है। एक्विटल हुआ है या कन्विक्शन हुआ है, कांग्रेस पता तो कर ले पहले, तब तो बात कहे कि सब बोलते हैं सब बोल दो, हम भी बोल देंगे, हम विपक्ष में है, कुछ न कुछ तो बोलना ही चाहिए। ये कोई बात नहीं हुई, मैं सहमत नहीं हूं कांग्रेस से। देवेंद्र जी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और देश के रक्षा राज्य मंत्री अगर इस तरीके का बयान देते हैं तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से इस देश को आजादी दिलाने का काम किया। पूरा विश्व गांधी जी को पूजने का काम करता है और पूरा देश उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से जानता है। और गॉडसे को महिमा मंडित करने से स्पष्ट परिलक्षित होता है भाजपा और आरएसएस की जो नीति है वो आम जन के सामने है। और अगर जरा सी भी नैतिकता रक्षा राज्य मंत्री में है, मैं अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में गोडसे को देशभक्त बताए जाने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। एक ओर जहां कांग्रेस इस मुद्दे पर भाजपा पर हमलावर है, तो दूसरी ओर त्रिवेंद्र अपने इस बयान पर कायम है। इतना ही नहीं, त्रिवेंद्र के अनुसार गांधी के असली हत्यारे कांग्रेसी ही हैं। त्रिवेंद्र के गोडसे पर दिए जा रहे एकाएक बयान ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या त्रिवेंद्र सुर्खियों में आने के लिए ये बयान दे रहे? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।